भाग्य प्राप्त हुआ। यह पल एक सपने के पूरे होने जैसा है, इसलिए विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी मैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी का, और शिक्षा सचिव राकेश कंवर जी का भी, और निदेशक समग्र शिक्षा श्री राजेश शर्मा को भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से मैं और मेरे साथ अन्य 49 साथी विदेश भ्रमण पर जा रहे हैं। इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय तथा तमाम गुरुजनों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके उचित मार्गदर्शन में मैं रोल प्ले में राष्ट्रीय स्तर तक निष्पादन कर पाई। मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस विदेश शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की आज्ञा दी तथा मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया और सहयोग प्रदान किया। एक बार पुनः मैं सभी साथियों व अभिभावकों की ओर से आप हिमाचल प्रदेश सरकार व सभी महानुभावों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। धन्यवाद स्मृति, आपने अपने उद्गार व्यक्त किए और आपको सुनते हुए मुझे लग रहा था काश मैं भी आजकल स्कूल में पढ़ती होती। पढ़ने में तो अच्छी थी, शायद मुझे भी विदेश भ्रमण के लिए आप लोगों के साथ भेजा होता। बच्चे जो कुछ सीख पाएंगे वहां पर, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बच्चों, आप सब लोगों का और आपके पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप जैसे बच्चों को पैदा किया, जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। आपने उनकी हेल्प की है पढ़ने में, तो ये आप लोग भी बधाई भी उतने ही पाते हैं। अब मैं आग्रह करूंगी प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी से कि वे अब सभी बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए आशीर्वाद, नई चीजों को सीखने और अपने अनुभवों को बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दें। परम आदरणीय हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे बड़े भाई, यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें राजेश शर्मा जी जो हमारे समग्र शिक्षा के डायरेक्टर है, वरिष्ठ हमारे IAS अफसर है, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर अमरजीत सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन और एक प्रखर शिक्षाविद है, यहाँ पर उपस्थित आशीष कोहली जी हमारे IAS और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का भी इन्होंने कार्यभार दूसरी मर्तबा संभाला है। यहाँ पर उपस्थित हमारे समग्र शिक्षा के सभी अधिकारीगण, हमारे सभी पेरेंट्स, यहाँ पर अभिभावकगण जो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे। और जैसा मुझसे पूर्व राजेश जी ने कहा, आज के दिन के हमारे, मैं समझता हूं मुख्य हमारे आकर्षण, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे सभी मेधावी छात्र और हमारे मीडिया के बंधु, मैं आप सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूं। आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है तो स्वाभाविक है वो सरकार और शिक्षा विभाग के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक के हिमाचल के इतिहास में ये पहला अवसर होगा कि हमारे गांव के स्कूलों के, हमारे हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों से हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक्सपोजर टूर होगा। यहाँ पर मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हम चर्चा कर रहे थे, मैंने राजेश जी से भी पूछा
कि प्रथम बार जैसे सीएम साहब पूछ रहे थे कि दिल्ली आप कब गए, शिमला कब आप आए, तो मैं भी व्यक्तिगत रूप से उन बातों का स्मरण कर रहा था। हालांकि मैं बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ा था कि मैं भी अपने जीवन में प्रथम बार दिल्ली तब गया था जब मैं 10th के एग्जाम दे चुका था। और जहां तक तो अंतर्राष्ट्रीय दौरे की बात थी, तो मैं और सोहनलाल ठाकुर जी इकट्ठे ही दुबई गए थे जब हम 40 से ऊपर, मेरी तो 40 से ऊपर थी और भाई सोहनलाल ठाकुर जी तो वहां से बड़े हैं। तो ये मैं समझता हूं ये प्रदेश सरकार विभाग के लिए तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पल है। और मुझे भी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की सीएम साहब के आशीर्वाद से, पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से मुझे मिली थी। और जो सीएम साहब के पहले दिन ही जो हमारे विभाग को दिशा निर्देश थे, हमारा पूरा फोकस क्वालिटी के साथ था, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि निजी क्षेत्र के स्कूल भी काफी हद तक उन्होंने भी अपना एक स्थान बनाया है, लेकिन हमारा ये ध्येय था कि सरकारी स्कूल किसी भी दृष्टिकोण से पीछे ना रहे। और आज उसका ही, उसी सोच का जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी, उसका ही परिणाम है कि आज दो आप देशों का भ्रमण ये हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी। इसके लिए मैं समस्त यहाँ पर जो उपस्थित हमारे पेरेंट्स है, इन प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा था, और वैसे तो खुद हालांकि शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, चाहे अधिकारी कर्मचारियों की बात हो, लगभग कोई 55% टोटल जो मैन पावर है हमारे पूरे प्रदेश सरकार के तंत्र का, वो शिक्षा विभाग के अधीन आता है। और हमारी सरकारें और वर्तमान सरकार ने भी लगभग कोई 18 से 20% के आसपास पूरे बजट का आउटले अपनी प्राथमिकता को दर्शाते हुए शिक्षा क्षेत्र पे दिया है। लगभग इस वर्ष की 9,561 करोड़ के आसपास की राशि है। लेकिन इतना भय होता था इस जिम्मेदारी को, मैं समझता हूं, निभाने के लिए कि सभी लोग पीछे हट जाते थे। मुझे याद है पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 2022 में एक ही वर्ष में लगभग कोई 6 आपके सेक्रेटरीज एजुकेशन बदले गए। और जहां शिक्षा विभाग की बात आती थी, हमेशा जब अमेंडमेंट की बात आती तो हमेशा अपनी प्राथमिकता सबसे पीछे मंत्री के रूप में जिम्मेदारी लेने की होती थी। लेकिन जैसे सीएम साहब के आदेश थे और विधाता के हाथों की बात होती है, जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाने का पूरी निष्ठा से प्रयास किया। और जिस तरह से हमारे को चरमराई हुई वित्तीय स्थिति मिली, वही आपकी स्थिति शिक्षा की थी, जिसके बारे में प्रकाश राजेश शर्मा जी ने यहाँ पर डाला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा, चाहे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे, उनका दौर था, जो मात्र 1947 में 7% के आसपास साक्षरता दर थी, वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 83% पे पहुंची थी। विस्तार हुआ, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से और विशेषकर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो अग्रणी 3 या 5 प्रदेशों में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हुआ करते थे, हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। 2021 का जो नेशनल असेसमेंट सर्वे था, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 21वें स्थान पे पहुंच चुकी थी। असर की रिपोर्ट 2022 में जो बनी थी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, आपका 8वीं का बच्चा 3rd क्लास के और 2nd क्लास के पाठ्यक्रम को पढ़ने में समर्थ था। कई तरह की चुनौतियां थी, बड़ा विभाग था, बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पूरी निष्ठा से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमारी समस्त पूरे शिक्षा विभाग ने, हमारे चाहे उसमें हमारे सचिव राकेश कंवर जी की बात है, राजेश शर्मा जी की बात है, और हम तीनों तुला राशि के लोग हैं और बड़े मैं समझता हूं मजबूती के साथ अपना प्रयास करते रहे। और हमारे दोनों डायरेक्टर्स, हमारे अमरजीत जी, आशीष कोहली जी, और उसका ही परिणाम था कि जो असर की रिपोर्ट में हम बहुत पीछे थे, आज अगले साल पे पूरे हिमाचल प्रदेश हमने केरला को पीछे कर दिया है। नंबर 1 पे आपका हिमाचल प्रदेश रीडिंग एंड लर्निंग में अगले स्थान पे पहुंचा है।
नेशनल असेसमेंट की रिपोर्ट भी शीघ्र आने वाली है और मैं पूर्ण आशा है कि जो मेहनत हमारी शिक्षा विभाग ने, समस्त शिक्षा विभाग ने, हमारे एक जेबीटी टीचर तक के हमारे अधिकारी ने, हमारे जो टीचर ने जो प्रयास किया है उसके निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। और ये मैं समझता हूं हमारी 2 कंट्रीज का इसमें चयन किया गया, क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूं। तो उसमें हमने प्रथम चरण में हमने कंबोडिया, क्योंकि उस देश का